अम्मा मियाँ इमामों की कद्र करो, इमामों की इज्जत करोगे तो कसम खुदा की तुम भी इज्जत वाले हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामों की इज्जत की नजर से देखा करो इतना। हाँ, अब इमामों की नंबर आ गया तो मुबल्लिग जल्दी जल्दी, इसलिए कि अब हमारी जो है काला पोशी हो जाए। अम्मा मियाँ ए कौम हमारी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या सोच रहे हो यार, हैं? अम्मा मियाँ हम तुमको मशवरा दे दें छोटा सा, तुम 5,000 10,000 8,000 जो भी देते हो इमाम साहब को वो तो देते ही हो। जुमे के दिन आता है, जुमे जुमे तो मस्जिद जाते हो, एक 10 का नोट लेकर के जाते हो मस्जिद की गोलक में डालने के लिए, हैं? जाते हो, 10 की जगह पे 20 कर लिया करो, 10 की जगह पे 20 कर लिया करो। जो 20 डालते हैं वो 40 कर लिया करें, जो 50 डालते हैं वो 100 कर लिया करें जेब में, और जो 100 डालते हैं वो 200 कर लिया करें। अगर 10 रुपए मस्जिद की गोलक में डाला है, नमाज और सुन्नतों से फारिग होने के बाद इमाम साहब के पास आइए, उनसे मुसाफा करिए, उनके मुसाफे में 10 20 50 100 का नोट दे दिया करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जेब से निकल जाएगा। पता नहीं 100 रुपए 50 रुपए के कितने दिन में कितनी रोज पुड़िया खा के हम थूक देते हैं, मसाला गुटखा खा करके हम थूक देते हैं, जिसका को हमें किसी चीज का एहसास नहीं। 10 खा जाए, 20 खा जाए, 25 खा जाए, 30 खा जाए, कोई एहसास नहीं है। अम्मा मियाँ क्या हफ्ते में 100 रुपए भी इमाम साहब के नहीं बनते तुम्हारी तरफ से हैं क्या, हैं? क्या अगले आने वाली जुमे में क्या इमाम साहब से लोग मुसाफा करेंगे, हैं? हैं? सब लोग करेंगे, जितनी जिसके पास हैसियत है। और मुसाफा खाली नहीं होना चाहिए, मुसाफा खाली नहीं होना चाहिए। शनिचर से जुमरात तक दिन तुम्हारा, और जुमे का दिन जुमे के बाद इमाम साहब का दिन है, खूब समझ लेना। शनिचर से जुमेरात तक जितना तुम मुसाफा करो कोई बात नहीं, लेकिन जुमे का जब नमाज के बाद सुन्नतों से फारिग होने के बाद जब मुसाफा करोगे, लेकिन सुन्नतों का नंबर ही कहाँ आता है यार, सुन्नत का नंबर ही कहाँ आता है। घड़ी देखा करते हैं, 1:30 बजे का टाइम है, 1:29 हो गया। अब इमाम साहब मिंबर पे पहुंच रहे होंगे, अब चलो, सुन्नतों नंबर ही कहाँ है। और इमाम साहब ने जहां जुमा पढ़ा, खुतबा पढ़ा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम, आधे उठे चले, और कुछ बचे तो इमाम साहब की दुआ हुई गई, उसमें आधे उठे चले। अम्मा मियाँ फर्ज पढ़ी है, सुन्नत कौन पढ़ेगा, अम्मा मियाँ सुन्नतों को भी, सुन्नतें जब पढ़ोगे तभी तुम्हारी फर्ज भी कबूल होगी। अल्लाह से मोहब्बत करो, नबी से कौन करेगा मोहब्बत। सुन्नतें भी पढ़ा करो, जुमे सिर्फ फर्ज 2 नहीं हैं, पहले 4 सुन्नत है, उसके बाद फिर बाद में 4 सुन्नत है, 2 सुन्नत है, 2 नफल हैं। नफल कोई बात नहीं पढ़ोगे, सुनो एक तो बताएं, नफल जो है नमाज वो तुम्हारी क्या है, जो तुम्हारी नमाजें छूट जाती हैं रोजाना, ठीक है, यही नफले नमाजें तुम्हारी कल का काम आएंगी, यही नफले नमाजें। नफल को कमजोर मत समझना, ये नफल सब पे भारी पड़ जाएगी जब एक नेकी कम पड़ेगी, एक नेकी। अभी तो बाप बेटे का रिश्ता है, बेटे ने कहा, बाप ने कहा, बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की कि अब्बा हमको 100 रुपए जरूरत है, अब्बा ने जेब से निकाला 100 रुपए, ले बेटा। अम्मा मियाँ कल बरोज़े क़यामत अगर एक नेकी बेटे के पास कम पड़ जाए, अब्बा से कहे अब्बा तुम तो हमारे अब्बा हो, एक नेकी दे दो, तो अब्बा थे वहाँ, अब यहाँ कोई नहीं, अपना तुम देखो, अपना देख रहे हैं, ठीक है। माँ बेटे से बड़ी मोहब्बत करती है, बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वहाँ कोई मोहब्बत नहीं चलने वाली है, वहाँ अपनी अपनी है, बस अपना करोगे अपना ही पाओगे। वहाँ पे कोई किसी को कोई पहचानने वाला नहीं है, किसी को कोई कुछ देने वाला नहीं है, नफसी नफसी का आलम होगा। एक एक नेकी कम पड़ जाएगी, कसम खुदा की एक एक नेकी जब कम पड़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो हम एक नेकी के कमी की वजह से कहीं दूसरे रास्ते पे चले जाएं। तो नेकियां कमाया करो, ये भी एक नेकी है। इमाम साहब की नज़र, मोहब्बत की नज़र से देखा करो, इमाम साहब से मुसाफा किया करो, 10-20 रुपए का नजराना पेश कर दिया करो। कसम खुदा की यही 10-20 रुपए अगर हफ्ते में आप लोग कर लिया करेंगे तो 1000-1500 रुपये इनके भी हो जाएंगे, इनका ऊपर का खर्च हो जाएगा। तेल है, पानी है, और भी चीज़ें, साबुन वगैरह है, मंजन है, या बच्चों के कोई खराज है। भाई देखिए आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे ने फरमाइश की, आपने लाद के दे दिए बच्चे को, क्या इनके बच्चे नहीं है क्या,
इनके बच्चे अगर फरमाइश करेंगे ये तो कहेंगे भैया हम तो 5,000 पाते हैं, हमारी गृहस्थी मुश्किल चलती है, हम तुम्हें कहाँ से लायक दें। ये तो अल्लाह ही से दुआ मांगे, अल्लाह ताला गैब से कोई मदद फरमा दे। इनको कितनी तकलीफ होती होगी। आज आपका बच्चा जरा से तकलीफ में हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। जब तक आपकी ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं कर देंगे, जब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। अम्मा मियाँ बच्चे उनके भी हैं, बच्चे तुम्हारे भी हैं, बच्चे सबके अपने प्यारे होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखा करिए। आने वाले जुमे में इंशाअल्लाह ताला हर बंदा इमाम अपने इमामों की चार मस्जिदें हैं, चारों इमाम जहाँ जहाँ जाते हैं आप लोग जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उससे आप मुसाफा करेंगे। मुसाफा खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है? 10, 20, 50, 100 जो भी हैसियत हो। मैं नहीं कहता हूँ कि 1000, 2000, 4000 दो। मेरी 10 रुपए की हैसियत है, मैं 10 रुपए दे रहा हूँ। अम्मा मियाँ 4 हफ्ते पढ़ते हैं, 40 रुपए हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? 40 रुपए में कि हो सकता है यही 40 रुपए किसी इनके बच्चे ने फरमाइश जाहिर कर दी, उसी 40 रुपए का कोई खिलौना ला करके दे दिया तो बच्चा भी खुश हो जाएगा, ईमान साहब भी खुश हो जाएंगे और तुमको भी इसका सवाब मिल जाएगा। यार मेरे ख्याल करेंगे, इमामों की मोहब्बत की नज़र से देखेंगे। इमामों के पास थोड़ा सा वक्त दिया करो, 10 नमाज पढ़ा करो, नमाज के पाबंद हो जाओ, इमामों के पास बैठ करके थोड़ा सा वक्त दे करके उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें पूछ लिया करो, ठीक है? कहीं पे कोई छोटा छोटा मसला मसाइल होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, पता नहीं हम कितने गुनाह किए कर देते हैं, हमको एहसास नहीं होता। तो कम से कम इमामों के पास बैठो, बैठने के बाद उनसे पूछा करो कि हजरत फला ऐसा है क्या, ऐसा हो सकता है? तो इमाम साहब खुद बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इमामों की सोहबत इख्तियार करिए, इमामों की इज्जत से नज़र से देखिए। कसम खुदा की इमामों की इज्जत से नज़र देखोगे तुम भी इज्जतदार हो जाओगे। और माँ बाप से मोहब्बत करोगे, हैं? माँ बाप को परेशान तो नहीं करोगे, हैं? आज के बाद से कोई भी माँ बाप अपनी औलाद से परेशान नहीं होना चाहिए। सब मोहब्बत की नज़र से देखिएगा, उनको भी माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना ये भी एक इबादत है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, सुबह जब उठते हो तो अब्बा सलाम करते हो? नहीं करते? आप सुबह जब होए तो जाना अब्बा के पास, कहना अब्बा अस्सलाम वालेकुम, देखना अब्बा कितना खुश हो जाएंगे, हैं? अम्मा के पास जाना, कहना अम्मा अस्सलाम वालेकुम, कसम खुदा के दांत नहीं है तो मसूड़े बाहर आ जाएंगे, हाँ इतना खुश हो जाएंगे। और सलाम तुम कहोगे सलाम वालेकुम, अल्लाह तुमको सलामत रखे, वो तुमको जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। कसम खुदा की सलाम भी हो गया, सवाब भी मिल गया और सलामती की दुआ भी मिल गई, हमारी हिफाजत भी हो गई। और जब घर के बाहर कदम निकालो, किसी काम के लिए जाओ, पहले माँ से इजाज़त लो, बाप से इजाज़त लो, माँ के कदम को चूमो, बाप की पेशानी को चूमो, उसके बाद माँ बाप की दुआएं लेकर के काम के लिए निकलो। कसम खुदा की उस काम के लिए पहुँच नहीं पाओगे, अल्लाह पुरइज़्ज़त रास्ते में ही तुम्हारी हाजत को पूरी कर देगा। माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप क्या चीज़ है जानते हो? दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, हर चीज़। बहुत हो गया क्या? अच्छा साहब, एक अरशद रज़ा शायर जानते होंगे आप, लखीमपुर के ही हैं।